ओके, तो आप लोगों ने मैम लेफ्ट राइट आइडियल वाला कर रहे थे, इंटरसेक्शन वाला आपने बोला था करने के लिए। हाँ, तो इंटरसेक्शन वाला किसी ने ट्राई किया? यस मैम, होता है आइडियल। यस मैम होता है, और उसमें जो आप लेफ्ट आइडियल वाला पूछा था आपने वो भी होता है, उसमें ना लेफ्ट वाला होगा मैम, जो A00 वाला जो मैट्रिसेस वाला। यस तो मैम। हमने ये किया था 00AB वाला, शायद से मैंने आपको बोला था कि ये आप ट्राई करो कि अगर हम ये लें, जैसे R तो ले लें हमारा नॉर्मल 2x2 मैट्रिसेस वाला रिंग ओवर माई रियल नंबर्स, मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ABCD होएगा जहाँ पे ABCD रियल नंबर है। ऐसे तरीके वाले जो मैट्रिसेस बनेंगी हमारी, वो तो रिंग बनती है, ये हम देख चुके हैं। और मैंने आपको ये कहा था कि आप ये ट्राई करो कि 00AB अगर हम ऐसा कोई सेट उठाते हैं तो दिस विल बी, ये जो सेट है ये आपका लेफ्ट आइडियल बनेगा लेकिन राइट नहीं बनेगा। दिस आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा, नहीं किया जैसे हम आइडियल के लिए एक एग्जांपल किया था वैसे ही करना है। इट इज अ लेफ्ट आइडियल बट नॉट ए राइट आइडियल। तो लेफ्ट आइडियल है उसके लिए तो आप जो दोनों प्रॉपर्टीज हैं हमने आइडियल की वो प्रूफ करनी है। नॉट अ राइट आइडियल के लिए आपको एग्जाम्पल देना है, कोई भी एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे के जिसमें मैट्रिसेस रियल से आ रही हैं, ये 0 0 है, ऐसे करके आपको एक एग्जाम्पल देना है। तो दिस आई एम लीविंग ऑन यू, जिन भी बच्चों ने नहीं ट्राई किया वो ट्राई करो, हो जाएगा। जैसे हमने एक सिमिलर एग्जाम्पल किया था जो राइट आइडियल था बट नॉट लेफ्ट आइडियल, अगर आपको वो समझ आ जाएगा तो ये भी आ जाएगा। ओके, तो इसके बाद आता है सम ऑफ टू आइडियल्स। किसी को याद है हमने रिंग्स में किया था सम ऑफ टू रिंग्स, सब रिंग्स याद है? क्या ये सब रिंग बनता है? किसी को याद हो? कल आपका टेस्ट भी है, अपेरेंटली शुड नो। यस मैम, मतलब यूनियन वाला करा था ना? नहीं, सम ऑफ टू सब रिंग का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था और मैंने तब बोला भी था कि जब हम नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे यू विल रियलाइज कि ऐसा नहीं होता। तो बुक में अगर मैं देखूं, एग्जाम्पल नंबर 5 है आपकी बुक का जो मैं आपको करा चुकी हूँ ऑलरेडी, कि वो कहता है कि सम ऑफ टू सब रिंग्स नीड नॉट बी अ सब रिंग। ठीक है, सम अगर मैं एक रिंग ले लूँ R प्लस कॉमा डॉट, ये मेरी रिंग है, और मैं कोई दो सब रिंग ले लूँ से S1 एंड S2, इट इज नॉट नेसेसरी कि S1 प्लस S2 इज अ सब रिंग, नॉट नेसेसरी। और मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था इसका, तो याद है कुछ या भूल गए हो? यस मैम, इसमें मैट्रिक्स का एग्जांपल लिया था हमने। बिल्कुल, हमने मैट्रिसेस का एग्जाम्पल लिया था कि अगर लेती हूँ ABCD सिंपल रिंग लो रियल्स में से, बुक में आपको इंटीजर वाले दिए हुए हैं, आप ये जो एलिमेंट्स हैं उसमें रियल नंबर की जगह इंटीजर वाला दिया हुआ है, इट्स ओके, ये आपका रिंग है। S1 हमने ऐसे तरीके का लिया था AB00 वाले टाइप का, जहाँ पे AB रियल नंबर्स हैं, और हमने S2 लिया था इस फॉर्म का 00C0। तो मैंने आपको ये कहा था कि ये हमने प्रूफ भी किया था, मैं फिर से प्रूफ नहीं करूंगी। दिस इज मतलब अगर आपने नहीं देखा है ये आपको पता होना चाहिए कि S1 प्लस S2 जब आप बनाओगे दिस विल नॉट बी अ सब रिंग। ये अपनी प्रोडक्ट वाली जो क्लोजर वाली प्रॉपर्टी होती है ये नहीं सेटिस्फाई करता है। दिस यू कैन चेक, ठीक है, चेक किया हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये है कि S1 प्लस S2 इज नॉट अ सब रिंग हेयर। तो इन जनरल जब हमें एक एग्जांपल मिल गया है जो ये कहता है कि भाई सम ऑफ सब रिंग नहीं होता है, मतलब तो इन जनरल नहीं होता है, बट जब हम आइडियल्स पे जाते हैं तो ऐसा नहीं होता। तो अगर मैं एक रिंग लूं R, एक R हमारी रिंग है, S1 मेरा आइडियल है ऑफ R, S2 भी मेरा एक आइडियल है, S1 S2 दो अलग अलग आइडियल हैं, और हम कहते हैं कि S1 प्लस S2 की अगर हम बात करें वो कैसे तरीके के एलिमेंट्स होंगे, A प्लस B फॉर्म के, जहाँ पे A S1 से आ रहा है और B S2 से। सम वैसे ही डिफाइंड है जैसे नेचुरली होना चाहिए कि फर्स्ट एलिमेंट मेरा S1 से आ रहा है, सेकेंड S2 से आ रहा है। तो दिस इज
सेट, हम ये प्रूफ करेंगे दिस इज ए सम। तो ये जो S1 प्लस S2 है, हम ये प्रूफ करेंगे कि ये आइडियल जरूर होता है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि S1 और S2 अगर सबरिंग है तो S1 प्लस S2 भी सबरिंग हो, ये हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल से देखा है। लेकिन अगर S1 और S2 आइडियल्स हैं रिंग के, तो उनका सम भी एक आइडियल होगा। ओके एंड मतलब दिस इज अ रिजल्ट थ्योरम एग्जाम्पल, मान लो कैसे भी। तो हम इसे अगर प्रूफ करें तो इट इज अ वेरी सिंपल प्रूफ, कुछ भी नहीं है। आइडियल्स के लिए हम क्या चाहते हैं, आइडियल में क्या चाहिए होता है हमें? अगर हम बोलते हैं ए डॉट बी, अगर मैम ए डॉट एस पे माइनस बी, यस मैम एस में बिलोंग करना चाहिए। तो अगर मेरा S है आइडियल ऑफ माय रिंग R, तो दो चीजें हैं, A कॉमा B अगर S में है दिस मींस A प्लस माइनस माइनस A माइनस B भी S में हो। सेकेंड चीज, अगर A S में है और R और आर में है तो तो ए डॉट आर एस में होना चाहिए। और R डॉट ए भी R डॉट ए भी S में होना चाहिए। मतलब दोनों साइड से चीजें होल्ड करनी चाहिए। तो ये दो प्रॉपर्टी अगर हम शो कर दें S1 प्लस S2, तो मैं S1 प्लस S2 को S बोल रही हूँ, तो हमें ये प्रूफ करना है। तो पहले तो हम ये देखेंगे क्या मेरा S1 प्लस S2 नॉन एम्प्टी सेट है। अभी जो भी हम सेट लेते हैं दैट शुड बी नॉन एम्प्टी, अगर मुझे आइडियल प्रूफ करना है, इवन सबरिंग जो भी, तो क्या ये नॉन एम्प्टी है? ऐसा यस मैम, क्योंकि जीरो तो आ सकता यस है। मैम जीरो तो है इसमें तो 0 बिलोंग्स टू S1 एंड 0 बिलोंग्स टू S2। क्यों? क्योंकि भाई 0 एलिमेंट तो होता ही होता है आपके आइडियल में। ओके तो 0 प्लस 0 belongs to, which is 0 belongs to S1 plus S2। तो 0 element, 0 is not the number as 0 but it is the additive identity, उसकी बात कर रहे हैं कि वो एलिमेंट S1 plus S2 में होगा तो इट इज नॉन एम्प्टी। S1 plus S2 मतलब S जो है वो मेरा नॉन एम्प्टी है। दूसरी चीज, अब जो हमें ये दिखाना है, पहली चीज हमें दिखानी है ये वाली, कि अगर मैं एलिमेंट उठाऊं S1 A कॉमा B, अगर हम S1 S से उठाएं, मतलब A S से है मतलब S1 प्लस S2 से है, तो कैसा तरीके का एलिमेंट होगा A? कैसा एलिमेंट होगा A? A1 प्लस ए बिल्कुल A1 प्लस A2 फॉर्म का होगा, जहां पे A1 बिलोंग्स टू S1 एंड A2 बिलोंग्स टू S2, ऐसे तरीके का होगा। B अगर हम S से लेते हैं, मतलब S1 प्लस S2 से लेते हैं, दिस मीन्स व्हाट, B कैन बी रिटन एज B1 B1 प्लस B2 B1 प्लस B2 where B1 belongs to S1 and B2 belongs to S2। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो A माइनस B एलिमेंट है ये भी S1 प्लस S2 में है। फर्स्ट थिंग तो हमारी ये है प्रूफ करने की। तो A माइनस B क्या होगा? A1 प्लस A2 A1 प्लस A2 माइनस माइनस B1। माइनस B1 प्लस B2। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इसको लिख सकते हैं। यस मैम। क्या ये चीज याद रखनी है कि S1 इज एन आइडियल ऑफ R एंड A1 जो है वो S1 में है, A2 जो है सॉरी B1 जो है वो S1 में है, तो A1 माइनस B1 जाएगा S1 में। जाएगा मैम, जब ऑलरेडी आइडियल है तो। सिमिलरली S2 अगर हमारा आइडियल है तो अगर A2 S2 में है और B2 अगर हमारा S2 में है तो A2 माइनस B2 ये भी S2 में जाएगा। ठीक है, दिस मीन्स व्हाट, दिस एलिमेंट बिलोंग टू S1 एंड दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू S2। तो मतलब तुम्हारा जो A माइनस B है वो S1 प्लस S2 में है। वाई? बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ठीक है, कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हमारी हो गई है। सेकंड प्रॉपर्टी जो हमें चाहिए कि आइडियल प्रूफ करने के लिए वो है कि अगर हमारा एलिमेंट, अब एक एलिमेंट हम उठाएंगे S1 S से, मतलब S1 प्लस S2 से, एंड एक एलिमेंट हम उठाएंगे अपनी रिंग से, मतलब जो ओरिजिनल रिंग है उधर से, और हमें ये देखना है क्या, हमें क्या प्रूफ करना है कि AR जो है वो S में है, मतलब S1 प्लस S2 में है, एंड
आर डॉट ए भी एस में है विच इज इक्वल टू एस वन प्लस एस टू। अब मैं एक साइड प्रूफ करूंगी, आप दूसरी साइड प्रूफ करोगे। ओके, इट इज सिमिलर। तो अगर ए एस में है तो मतलब ए को मैं कैसा लिख सकती हूँ, ए वन प्लस ए टू। A1 S में तो where your A1 belongs to your ideal S1 and A2 belongs to S2 and R जो है वो आपका R का एलिमेंट है। तो अगर मैं A डॉट R कंसिडर करूं तो A1 प्लस A2 डॉट R क्या लिख सकते हैं इसको? मैम S1, ये तो S1 प्लस S2 A1R प्लस A1R A2R। प्लस A2R, ये कौन सी प्रॉपर्टी से आया है? मैम एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या प्रॉपर्टी होती है? मैम डिस्ट्रीब्यूटिविटी है। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिविटी। आप लोग इस चीज में पहले भी कंफ्यूज हो रहे हो। व्हाट इज एसोसिएटिविटी? एसोसिएटिविटी तो ब्रैकेट्स चेंज करता है, ये करता है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या कहता है कि x1 प्लस x2 डॉट x3 अगर मैं करती हूँ तो x1 डॉट x3 प्लस x1, दिस इज अ डायरेक्ट डेफिनेशन, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी इज ओनली फॉर चेंजिंग द ब्रैकेट, सॉरी एसोसिएटिविटी। डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या करता है कि ये इसको अंदर ले लेता है। जनरली अगर आप नंबर्स में ऐसा देखते हो, मैं ये नहीं कह रही ये चीज़ सिर्फ नंबर्स में है, ये काफ़ी, ये हर हमने देखा है काफ़ी रिंग्स, हर रिंग में ये होल्ड करता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी ये है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी। तो हम क्या बोल सकते हैं अब, A1 डॉट R, A1 कहाँ पर है? S1 में, A1 में कहाँ है? R में। तो A1 डॉट R कहाँ जाएगा? S1 S1 में जाएगा। क्यों? क्योंकि S आइडियल है। आइडियल की क्या डेफिनेशन होती है? यही तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है आइडियल की, कि एक एलिमेंट अगर हम सेट से लें और एक एलिमेंट हम ओरिजिनल R से लें तो उसका जो कॉम्पोजिशन प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट वाले ऑपरेशन से जो हम लेते हैं, दैट प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी इन दैट सेट S। तो ये एक एलिमेंट कहाँ चला गया? S1 में, और ये एलिमेंट कहाँ चला गया? S2 में। S2 में क्यों? क्योंकि A2 जो है वो S2 में है एंड R जो है वो R में है। तो A2 डॉट R बिलोंग्स टू योर सेट S2। तो A डॉट R कहाँ चला गया? S1 प्लस S2 में, ठीक है। कोई डाउट? ओके, तो ये चीज हो गई। अब आई एम लिविंग ऑन यू कि आप R डॉट A अपने आप दिखाओगे कि S1 प्लस S2 में होगा। दिस इज योर होमवर्क। मतलब इट इज सिमिलर बट यू हैव टू शो इट, इट इज वेरी मच सिमिलर, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। तो मतलब हमने ये देखा कि जब हम आइडियल्स की बात करते, रिंग्स की बात करते थे, तो सम ऑफ टू सब रिंग नहीं होता इन जनरल, बट सम ऑफ टू आइडियल्स अगर हम ले वो एक आइडियल बनेगा। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल्स कि सम ऑफ टू आइडियल्स इज ऑलवेज एन आइडियल, ठीक है। दूसरी चीज इसकी एक छोटी सी रोलरी बोल रहा हूँ, मतलब इसी से ही रिजल्ट ले सकते हो अदरवाइज भी, कि जो S1 प्लस S2 है, अब वो देखो आइडियल तो है ही बट वो खुद में एक रिंग है। क्या होता है? हर आइडियल एक रिंग होता है, सब रिंग होता है, ये हमने किया। यस मैम। यस मैम। हर एक आइडियल खुद एक सब रिंग होता है, मतलब वो खुद अपने में एक रिंग तो है। हर सब रिंग क्या होता है? आर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। सब रिंग का क्या मतलब है? इट इटसेल्फ इज अ रिंग। तो मतलब मेरा जो S1 प्लस S2 है, इट इज इटसेल्फ, इट इज अ रिंग। मतलब अगर मैं उसको एज अ सब रिंग नहीं भी देखूं, वो खुद में अपने में रिंग की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। क्यों? क्योंकि वो सब रिंग है, मतलब वो रिंग की सारी प्रॉपर्टी सेट। फॉर एग्जाम्पल जब मैं 2Z की बात करती हूँ, इट इज अ सब रिंग ऑफ Z, ठीक है। इनफैक्ट हमने ये भी देखा कि 2Z इज एन आइडियल ऑफ Z, बट 2Z को मैं सेपरेटली भी तो बोल सकती हूँ कि ये एक रिंग है, या राइट? इसमें कोई डाउट? तो S1 प्लस S2 खुद में एक रिंग है। अब इसकी एक आइडियल कौन सी होगी? S1 जो है इज एन आइडियल ऑफ S1 प्लस S2। देखो आइडियल कब बोलते हैं? S इज एन आइडियल ऑफ R बोलते हैं, जहां पे R एक रिंग होती है, S उसका एक सबसेट होता है जो आइडियल की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। अब मैं क्या कह रही हूँ, S1 प्लस S2 भी तो एक खुद में एक रिंग है, तो फिर उसकी आइडियल की बात हम कर सकते हैं कि उसका कोई आइडियल होगा। ठीक बात है, कोई डाउट इसमें? तो
हमें ये प्रूफ करना है कि S1 इज इटसेल्फ एन आइडियल ऑफ S1 प्लस S2। मतलब अब मेरा R कैसा काम कर रहा है, S1 प्लस S2 फॉर्म का काम कर रहा है, और मेरा S1 S जो काम कर रहा है, जो हमारी नोटेशन है वो S1 है। ठीक है, अब क्या प्रूफ करते हैं, इफ S इज एन आइडियल तो हम क्या क्या दो चीजें हैं, A कॉमा B बिलोंग टू S इम्प्लाइज A माइनस B बिलोंग टू S। सेकेंड चीज क्या प्रूफ करते हैं कि A अगर S में है तो R अगर R में है तो A डॉट R बिलोंग टू S एंड R डॉट A बिलोंग टू S। यही प्रूफ करते हैं, कोई डाउट इसमें? नो मैम। तो R इक्वल टू S1 प्लस S2 है। अब मैं पहली प्रॉपर्टी अगर देखूं, पहली बात है S1 इज नॉन एम्प्टी। वो खुद एक S1 तो सेट हमने जो लिया था ऊपर, वो एक खुद में तो वो एक आइडियल था, बट हम क्या प्रूफ करना चाहते हैं कि वो आइडियल R का नहीं है, वो इनफैक्ट S1 प्लस S2 का भी एक आइडियल है। मैं ये कहना चाह रही हूँ, ठीक है। S1 खुद एक आइडियल तो है R का, ये तो हम पहले ही लेके चले थे, लेकिन मैं क्या कह रही हूँ, R मतलब द ओरिजिनल रिंग, नॉट दिस, द ओरिजिनल जो हम S1 यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे S1 प्लस S2 की, यहाँ जब हम S1 प्लस S2 की बात कर रहे थे तो यहाँ पे हमने एक रिंग ली थी, बड़ी वाली सबसे ओरिजिनल रिंग। तो हमने ये बोला था कि दिस S1 प्लस S2 इज एन आइडियल ऑफ R। तो इसमें जो S1 था वो खुद एक आइडियल था, लेकिन किसका था, इस R का। अब मैं क्या प्रूफ करना चाह रही हूँ कि ये जो S1 है वो खुद एक आइडियल तो है रिंग R का, लेकिन ये S1 प्लस S2 का भी एक आइडियल है। तो हमें A कॉमा B कहाँ से उठाना है, S1 से, जिसके लिए प्रूफ करते हैं S। आप मैंने S बोल दिया, उसको आप S भी रख सकते हैं। तो S1 S2 है वो आप क्या क्या बोल रहे हो मैम? जो S1 प्लस S2 है वो R को तो डिनोट कर रहा है, तो वो मतलब पूरा R ही बता रहा है ना? ओके, देखो S1 जो है वो एक हमारे पास ओरिजिनल एक रिंग है R, ठीक है। सबसे शुरू में, इसको छोड़ो, यहाँ पे शुरू से देखो, यहाँ पे एक रिंग थी R, ठीक है। मैं ऐसे बस डायग्राम बना रही हूँ, ये हमारी सबसे बड़ी रिंग थी R। उसका हमने एक आइडियल लिया S1, यहाँ पे कहीं हमने S2 भी एक आइडियल लिया यहाँ पे, या इंटरसेक्टिंग होगा जैसे भी, ये S1 है ये S2 है, ठीक है। हमने एक S1 प्लस S2 लिया, राइट। अब मेरा ये बात मानते हो कि S1 इज अ सबसेट ऑफ S1 प्लस S2? यस मैम। हाँ यस मैम। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं S1 को S1 प्लस 0 लिख सकती हूँ, सबसेट है, ये तो मानते हो। S1 प्लस S2 क्या बनता है, A प्लस B वेर A बिलोंग टू S1 एंड B बिलोंग टू S2। तो इन पर्टिकुलर मैं B को 0 रख दूं तो मुझे S1 प्लस 0 मिल जाएगा, विच इज माई S1। सही बात है। S1 प्लस S2 है, ये दोनों को कंटेन कर रहा है, तो यहाँ पे कहीं S1 प्लस S2 है, बड़ा वाला। ओके, ये बात समझ आए? मतलब जो ये S1 और S2 ये इसके सबसेट है R के, R के ही सबसेट हैं, बड़े वाले ओरिजिनल रिंग के, लेकिन यस मैम। हाँ S2 के भी हैं, ठीक है। S1 S2 खुद में एक आइडियल है, हमने प्रूफ कर दिया कि इनका सम जो, मतलब ये जो बड़ा वाला ये वाला पार्ट है, ये भी एक आइडियल है। लेकिन अब मैं क्या शो करना चाहती हूँ कि ये जो S1 है ये इसका भी आइडियल है। अब आप इसको कैसे देख रहे हो कि S1 आइडियल है R का, बट मुझे क्या प्रूफ करना है, S1 आइडियल है S1 प्लस S2 का भी। ओके, तो यस मैम। आइडियल के लिए क्या चाहिए, पहली बात है A कॉमा भी S1 में है, S1 खुद एक आइडियल है R का। ये तो हम नोटेशन से ऊपर लेके चल रहे हैं कि S1 इज एन आइडियल ऑफ R। तो आइडियल है तो A माइनस B तो S1 में होएगा ही, ये बात ठीक है, कोई डाउट इसमें? मुझे क्या प्रूफ करना है, थर्ड प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है कि वो R का नहीं है, मतलब R का तो आइडियल है ही, इनफैक्ट वो S1 प्लस S2 का भी है। मतलब एक एलिमेंट अगर मैं S1 से लूं और दूसरा एलिमेंट अब मैं R से नहीं उठा रही हूँ, तो हमें ऑलरेडी पता है कि S1 आइडियल है, मैं कहाँ से उठाऊंगी, S1 प्लस S2 से। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो A डॉट R है ये कहाँ जाएगा, S1 में जाएगा। बात समझ आई? और ये जो A डॉट R है ये सॉरी R डॉट A है ये भी S1 में जाएगा। ओके, ये डेफिनेशन है, हमें ये प्रूफ करनी है। तो A अगर हमारा S1 में है, R अगर S1 प्लस S2 में है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ R को, R1 प्लस R2।
R1 प्लस R2 फॉर्म में लिख सकते हैं, वेर योर R1 बिलोंग टू S1 एंड R2 बिलोंग्स टू S2। अब हम देखते हैं कि A डॉट R क्या बनता है। A डॉट R1 प्लस R2, तो क्या कर सकते हैं, A डॉट R1 प्लस A डॉट R2 कर सकते हैं। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी की प्रॉपर्टी से हम ये लिख सकते हैं। अब A डॉट R1 कहाँ गया है, A S1 में है, R कहाँ है, R1 कहाँ है, S1 प्लस S2 में है, S1 में है, R1 S1, R1 S1 में है, तो A डॉट R1 जाएगा S1 में क्लोजर प्रॉपर्टी से जाएगा। S1 खुद एक आइडियल है तो मतलब खुद में एक रिंग है तो मतलब क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करेगा। तो ये एलिमेंट तो चला गया S1 में, ठीक है, चलो साथ में ही लेंगे, ये एलिमेंट S1 में चला। अब A डॉट R2, A कहाँ है, S1 में है, R2 कहाँ है, S2 में है। क्या ये एलिमेंट R में है, ओरिजिनल रिंग बड़ी वाली रिंग में है मैम। तो A डॉट R2 S1 में जाएगा, S1 में भी जाए, हाँ। S1 इज एन आइडियल ऑफ R का तो आइडियल है, ये तो हमें ऑलरेडी पता है, हम लेके ही चले हैं। S1 इज एन आइडियल ऑफ R, तो A डॉट R2 कहाँ चला गया, S1 में। तो अब A डॉट R1 भी S1 में है एंड A डॉट R2 भी S1 में है। तो क्लोजर प्रॉपर्टीज से A डॉट R1 प्लस A डॉट R2 क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में ये कह सकते हैं कि ये भी सब में S1 में होगा। ठीक बात है, यस मैम। कोई डाउट किसी को, कुछ रिपीट करना हो? मैम दोबारा बता दो ये। देखो शुरू में हम क्या लेके चल रहे हैं, चलो यहाँ पे लिख भी देते हैं कि S1 इज एन आइडियल ऑफ R, दिस इज गिवन टू। आपको क्या प्रूफ करना है कि S1 आइडियल S1 प्लस S2 का भी है। हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं क्या कि S1 प्लस S2 इज एन आइडियल ऑफ R, ये हम ऑलरेडी ऊपर प्रूफ कर चुके हैं। अब हमने क्या प्रूफ करना है, भाई S1 R का तो आइडियल है, ये तो आपने गिवन है। हमें इनफैक्ट ये प्रूफ करना है कि S1 प्लस S2 का भी आइडियल है, ठीक है। तो हमने ये तो देख लिया कि S1 जो होगा वो सबसेट है S1 प्लस S2 का, ये तो हम देख चुके हैं। अब हमें आइडियल प्रूफ करना है। आइडियल के लिए क्या चाहिए कि अगर मैं दो एलिमेंट्स इस सेट से उठाऊं तो उसका जो माइनस है A माइनस B वो भी S में होगा। तो होगा क्यों, क्योंकि S1 अगर आइडियल है R में क्या प्रॉपर्टी होती है, ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ S इज एन आइडियल ऑफ R, तो ये चीज तो होल्ड करती ही है। दूसरी चीज कि अगर आपका एलिमेंट है S1 में, R है S1 प्लस S2 में, तो हमें क्या प्रूफ करना है, A डॉट R कहाँ जाएगा, S1 में, एंड R डॉट A कहाँ जाएगा, S1 में जाएगा। ये हमें प्रूफ करना है, यही प्रॉपर्टी होती है। तो हमने A को अगर हम S1 से उठाते हैं और R को S1 प्लस S2 से उठाते हैं, R को मैं ऐसे लिख सकती हूँ R1 प्लस R2 फॉर्म में, जहाँ पे R1 कहाँ है S1 में और R2 कहाँ है S2 में। तो A डॉट R को लिख सकते हैं A डॉट R1 प्लस R2 विच इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मैं इसे सेपरेट कर सकती हूँ। अब A डॉट R1 की बात करते हैं। हमें पता है A S1 में है, R1 भी S1 में है, तो A डॉट R1 कहाँ जाएगा, S1 में जाएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। क्यों, क्योंकि S1 खुद एक आइडियल है, खुद में एक रिंग है, खुद वो अपनी सारी 8 की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तो क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी करता है। फिर A S1 में है, R2 S2 में है, बट S2 कहाँ का सबसेट है, R का ही है। तो मतलब A डॉट R2 S1 में जाएगा, क्योंकि S1 आइडियल है R का। तो जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है क्या कहती है, A अगर R1 में है, R अगर कैपिटल R में है, तो A डॉट R S1 में जाता है, मतलब मेरे सेट में जाता है, जिसको हम आइडियल प्रूफ करना चाह रहे हैं। तो A डॉट R2 भी आइडियल में है, A डॉट R1 भी, इनका सम भी होगा क्लोजर प्रॉपर्टी से। क्लोजर मैम R2 तो S2 में है ना, तो ये A डॉट R2 भी तो S2 में होना चाहिए था। A डॉट R2 कहाँ जाना चाहिए था, S2 में। S2 में तो वो जा ही रहा है, बट हमें S2 का कोई काम नहीं लेना। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि A अगर S1 में है, R S1 प्लस S2 में, तो मुझे A डॉट R को S1 में प्रूफ करना है, मुझे S2 में प्रूफ करना नहीं है,
करना होता आप कर लेते, होता है, बट वी डोंट रिक्वायर इट, हमें तो S1 में चाहिए। ठीक है, आइडियल की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो हमारे को क्या मिल गया कि S1 इज एन आइडियल ऑफ S1 प्लस S2। ओके, सिमिलरली अब अगर आप लोग सच में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो यू शुड प्रूव कि S2 इज ऑल्सो एन सेम प्रूफ होएगा, बस थोड़ी नोटेशन या फिर सिमिलर होगा, कुछ अंडरस्टैंडिंग की बात है। अगर आप ये कर लेते हो, अगर आपको लगता है आपको ये समझ आ गया, तो S2 इज एन आइडियल ऑफ S1 प्लस S2, सिमिलर रिजल्ट है। ओके ओके मैम। मैम यहाँ पे A डॉट R तो शो कर दिए, R डॉट A खुद से कर लेंगे। वो आप खुद करोगे, सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सेम रिजल्ट्स। ठीक है, तो दिस यू विल प्रूव ऑन योर ओन। ओके, फिर आता है एक छोटा सा टॉपिक है आइडियल जनरेटेड बाय अ सेट। जब मैं बात करती हूँ साइक्लिक ग्रुप की, जब क्या कहते हैं कि हमने जो नोटेशन ली है कि H इक्वल टू साइक्लिक A फॉर्म की या G इक्वल टू साइक्लिक A फॉर्म की, इसका क्या मतलब है? A is the generator of G। जनरेटर है, इससे पूरा सेट जनरेट हो जाता है जी हमारा। ए से मतलब वो जब हम ग्रुप की बात करते हैं ए से हम सारा पूरा सेट जनरेट कर सकते हैं, राइट? मतलब ए हम ऑपरेशन जो भी जी का हमारा ऑपरेशन होगा उससे हम ए स्क्वायर ए क्यूब डॉट ए टू द पावर 0 ए टू द पावर -1, वैसे तो ये सेट होता है सीधा सीधा, और ये आपका ग्रुप बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू वट एवर ऑपरेशन जी हैज। ओके, अब आइडियल जनरेटेड बाय सेट का क्या मतलब है? ये कहता है कि अगर मेरी एक आर एक रिंग है, ठीक है, एस कोई भी सबसेट है आर का, अभी मैंने सबसेट लिया है ना ही मैंने उसको सब रिंग लिया है, ना मैंने उसे आइडियल लिया है, सिंपली सबसेट लिया है। हम कहते हैं कि एन आइडियल जनरेटेड, एन आइडियल से ए, आपकी बुक के नोटेशन से जाएं तो ए ऑफ my ring R is generated by set S if क्या प्रॉपर्टीज है? पहली प्रॉपर्टी ये है कि S is a subset of A। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि S सबसेट का अर्थ ये आपको गिवन है, ठीक है। जनरेटेड आइडियल कब बनेगा? मतलब A इज एन आइडियल जनरेटेड बाय द सेट S। कब? जब S सबसेट होगा A का। दूसरी चीज, अगर S सबसेट है I का, वेयर I इज एनी आइडियल ऑफ माई रिंग R, देन ये जो A आइडियल बना है वो सबसेट है I का। इसका क्या मतलब होता है? देखो, मैंने एक रिंग ली R, ओके, मैंने एक सेट लिया S विद अ सबसेट ऑफ R, ओके, कोई भी सबसेट लिया है, नॉट सब रिंग, नॉट कुछ भी नहीं, बस एक सबसेट, कुछ भी, बस वो नॉन एम्प्टी सबसेट लेके चल रहे हैं हम। फिर हम बोल रहे हैं S नॉन एम्प्टी भी ले लो। फिर हम ये कह रहे हैं कि एक आइडियल अगर हम लें A, मतलब हम ये आइडियल कैसे बनेगा? जनरेटेड बाय सेट S। अगर मेरा जो सेट S है, पहली बात है वो सबसेट होगा आइडियल A का, ठीक है। एंड अगर मेरा S सबसेट है किसी भी आइडियल का, कोई भी आइडियल, तो ये जो आइडियल A है वो सबसेट होगा I का। मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो A है, इट इज the smallest ideal generated by my set S। तो अगर आपको नहीं समझ आया, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रही हूँ। मुझे पता है कि हम अगर एक रिंग ले लें R से Q की ले लेते हैं, ठीक है, ये रिंग बनता है, ये बात सबको पता है, बनता है। यस मैम। अब मैं एक एलिमेंट ले लूँ 1 जो R में है, 1 है, सिंगलटन 1 एज R में है, तो मैं S को सिंगलटन 1 ले लेती हूँ, ओके, कोई डाउट?
अब मैं ये जानना चाहती हूँ, अब हमें एक आइडियल जनरेट करना है, मेरे को एक ए जो मेरी आइडियल है वो जनरेट करना है। तो माई एम इज फाइंड ए विच इज एन आइडियल जनरेटेड बाय 1। कैसे होगा? मतलब मुझे क्या चाहिए, मैं ये ए ढूंढना चाहती हूँ कैसा, कि एस सबसेट हो ए का, पहली बात। दूसरी चीज मतलब 1 जो है ए जैसा भी आइडियल होगा, पहली बात है आइडियल होगा उसमें 1 आएगा। दूसरी चीज कि अगर ये जो ए है किसी भी आइडियल का, क्यू के कौन से आइडियल्स होते हैं, बहुत सारे आइडियल्स मिल जाएंगे आपको क्यू के। एक आइडियल बताओ क्यू का। मैम इंटीजर ले सकते हैं, नहीं, नहीं ले सकते। आइडियल कैसे ले सकते हो आप, क्या होता है क्या? मैम इंटीजर पे चेक करेंगे तो हमारे पास तो फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ हो रही है, एक मिनट, सेकंड एक मिनट। ओके, तो मैं ये कह रही थी, एक तो आप गलत बोल रहे हो, क्यू का आइडियल जेड होता है। मैम रैशनल नंबर्स में आ जाएगा आइडियल, क्या नाम है वो, जेड हमारा आइडियल बन रहा है। क्यू का लास्ट डिस्कस किया था क्या, अगर लूँ जेड में से 2 मैम मैंने रियल और हाँ 1/3 ले लें क्यू में, तो 2/3 जाएगा जेड में। तो नहीं तो क्यू इज नॉट एन नहीं जाएगा, आइडियल ऑफ क्यू। तो रियल नंबर बन जाएगा ये ना। चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, अभी फॉर नाउ इजी रखने के लिए मैं रियल्स पे ही बात कर रही हूँ यहाँ पे। आर मैंने रियल का उठाया है, रियल नंबर्स का। और अगर हम बात करते हैं 1 बिलोंगिंग टू आर, और करता है 1 बिलोंग्स टू माई रियल नंबर होता है, मैंने मतलब 1 लिया है, सिंगलटन 1। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी आइडियल जनरेटेड बाय दिस नंबर 1 कौन सी है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करना चाह रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, दो प्रॉपर्टीज हैं। पहले बात कि S जो हो वो मेरा सबसेट हो A का, मतलब जो भी मैं आइडियल जनरेट करूंगी उसमें 1 जरूर आएगा, ठीक है। 1 विल ऑलवेज बिलोंग टू माई आइडियल A अभी हमने निकाला नहीं है, बस मैं इतना कह रही हूँ कि 1 A में होगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, वो ये कहती है कि अगर मैं कोई आइडियल ले लूं R का, अब आप एक आइडियल बताओ R का, अभी भी इज Z एन आइडियल ऑफ R? यस मैम, क्यों? 1 तो बिलोंग कर रही है। नहीं, 1 तो जेड सेम बात, रैशनल और रियल में कोई इसमें इस चीज में तो कोई अंतर नहीं आएगा। फिर से मैं बोल दूं कि 2 बिलोंग टू Z, 1/3 बिलोंग टू R, तो 2.1/3 शुड बिलोंग टू Z करता है? नहीं करेगा मैम, नहीं तो हम करेगा। रियल में तो करते पर उसमें नहीं है। ओके, तो चलो इन एनी केस अगर हम एक आइडियल बात करते भी हैं, कोई भी एलिमेंट जिसमें कोई भी आइडियल, अगर सॉरी नेचुरल नंबर भी तो ले सकते हैं। नेचुरल नंबर कैसे आइडियल्स बनता है? नेचुरल नंबर, वो तो रिंगी नेचुरल नंबर तो कहीं से नहीं मैम। सबरिंग भी नहीं बनेगी, यस मैम, 0 ही नहीं है इसमें, ना नेगेटिव है उसका। ओके, तो ओके ऐसा करते हैं, आपके लिए इजी करने के लिए मैं पूरा सेट ही, क्योंकि अभी आपने इतना वो नहीं किया है, तो हम पूरा सेट ही Z प्लस डॉट, ये तो रिंग है, ठीक है। अब मैं 1 उठाती हूँ Z में, ये भी है। अब मैंने सेट S उठाया सिंगलटन 1। मैं क्या चाह रही हूँ, मैं एक आइडियल A ढूंढना चाह रही हूँ सच दैट 1 जो है A में हो, एंड अगर मैं कोई भी आइडियल उठाऊं किसका, A का, सच दैट 1 बिलोंग्स टू माई A इज एन आइडियल ऑफ I, तो क्या हो
कि ये जो आइडियल है, मतलब सॉरी ये सेट है, कोई भी सेट जिसमें कोई भी आइडियल आई जिसमें ये वन है, मतलब वन अगर आइडियल में है, देयर आई इज एन आइडियल ऑफ आर। अगर ऐसा है तो क्या होगा, ऐसा होगा कि ये जो मेरा आइडियल ए जो मैं बनाना चाह रही हूँ वो सबसेट होगा आई का, मतलब ए सबसे छोटा होगा। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, वन एलिमेंट से मेरे को आइडियल जनरेट करना है। पहले तो आइडियल जनरेट करो, कैसे करोगे आइडियल जनरेट, क्या वन मैम वो दो प्रॉपर्टीज जी लगाएंगे। ऐसे आइडियल बताओ जिसमें वन हो और वो सबसे छोटी आइडियल हो, ऐसी। तो क्या कर सकते हैं, आइडियल बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, आइडियल है तो वो प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगे, सही बात है। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है, हाँ मतलब प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, मतलब ए माइनस बी ऐसे में होगा, मतलब ए में होगा, और ए अगर आर में है और आर अगर इसमें है, सॉरी ए अगर, सॉरी मैम आर जेड लिख देंगे ना यहाँ पे जो किया था आपने। कौन सा, ये सबका किसका? यस मैम एस लिख रहे हो ना आप इसको, ठीक है। एस लिख रहे हैं, मतलब ए है, ए मतलब हाँ जो आपने सेट बता था आज के बस उसके लिए लिख रहे थे हमें। आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है, फिर से बोलो। मैम जो आपने आर इज इक्वल टू जेड कॉमा प्लस डॉट जी वो लिखा है ना, उसके लिए पूछ रही थी। ओके, तो आर मेरा इंटीजर वाला है। अब मैंने क्या करना है, आइडियल जनरेट, मेरे को आइडियल जनरेटेड बाय वन चाहिए, सिंगलटन वन। तो वैसे वन से मैं कैसे आइडियल जनरेट मतलब कि ऐसा आइडियल बताओ जो जिसके अंदर वन हो और वो सबसे छोटा ऐसा आइडियल हो। जनरेट करने के लिए क्या चाहिए, अगर मेरे पास वन है, देखो आइडियल खुद एक सबरिंग होता है, इतना तो मानते हो, तो क्या प्रॉपर्टी है, वन से वन प्लस वन भी होना चाहिए, मतलब अगर मेरा एक ए आइडियल है कंटेनिंग वन, तो वन प्लस वन होना चाहिए ए में, होना। यस मैम। या फिर चलो ये वाली ले लो, वन माइनस वन होना चाहिए ए में, यस मैम ये तो चेक करते हैं। हाँ इतना तो होना चाहिए, मतलब जीरो एलिमेंट ए में होना चाहिए। यस मैम ये तो होता ही भी है। होना चाहिए, अगर वन ए में है तो माइनस वन ए में होना चाहिए, एडिटिव इनवर्स यस मैम। होना चाहिए भाई, खुद एक वो सब रिंग, खुद एक रिंग बनाता है वो, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। तो मतलब यस एलिमेंट भी होना चाहिए, टू भी होना चाहिए ए में, थ्री होना चाहिए, टू प्लस वन भी होना चाहिए ए में, ठीक है। अगर वन है टू है तो उनका सम भी होना चाहिए। यस मैम। तो ऐसा कौन सा सबसे छोटा आइडियल है, माइनस वन भी होना चाहिए, फिर माइनस टू भी तो होना चाहिए, फिर भी होना चाहिए एंड सो ऑन। तो ऐसा कौन सा है जो वन को कंटेन करेगा, और वो कौन सा सबसे छोटा ऐसा आइडियल होगा, मैम इंटीजर। इंटीजर से छोटा आपको ऐसा कोई आइडियल मिल रहा है जो जो वन को कंटेन करेगा, ऐसा आपको नो मैम। नहीं मिलेगा। No, ma'am. हाँ, ये जो वन से Integer ही है। जनरेट होने वाला, इस तरीके से कभी कभी नोटेशन लिख लेते हैं, लिखते क्या है जैसे ग्रुप्स में लिखते हैं वैसे ही होता है कि वन से जो जनरेट होने वाला जो आइडियल है सबसे छोटा, वो कौन सा है, z है। तो दो चीजें हैं कि अगर मैं ये बात कर रही हूं कि, एक मिनट सॉरी, सबसे पहली चीज कि सेट तो एस हम लेके चलेंगे, उस सेट से जनरेटेड आइडियल नोटेशन ऐसे बोल सकते हैं, बस ये सिंगलटन से, एस नीड नॉट बी अ सिंगलटन, मैंने तो बस आपको एक एग्जांपल दिया था, एस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते थे, बट हमें क्या चाहिए, ये एस कैसा हो जिसके अंदर एस इज कंटेन्ड इन ए, मतलब एस सबसेट हो उस आइडियल का। दूसरी चीज, ये जो ए बनी है ये सबसे छोटी ऐसी आइडियल बनी है, मतलब अगर एस किसी आइडियल में है तो ए उस आइडियल के अंदर कंटेन होगा। ओके, कोई डाउट? मैम एक बार और बता दो। मैं एक और एग्जांपल से बता रही हूँ जिससे कि ज्यादा क्लियर होगा। अगर हम आर को ले लें, यही जेड वाला ही ले लेते हैं, ठीक है, और मैं एस को अभी सिंगलटन 2 ले रही हूँ। सिंगलटन लेना जरूरी नहीं है बट दिस इज इनफ टू टेल। अब सिंगलटन 2 लिया है, अब आपको क्या चाहिए, आइडियल चाहिए, ए आइडियल ऑफ जेड चाहिए, ठीक है, मतलब आइडियल ऑफ आर चाहिए, सच दैट
ए क्या है, जनरेटेड बाय एस है, मतलब सिंगलटन टू या फिर सेट एस से भी जनरेट हो रहा है, सेट एस से। तो ऐसा कौन सा आइडियल है, सबसे छोटा आइडियल जिसके अंदर टू है। सबसे क्या चाहिए हमें, पहले तक टू हो ए के अंदर। दूसरी चीज, ये जो आइडियल ए बनता है, ये स्मॉलेस्ट सच आइडियल बनेगा जो टू को कंटेन करेगा। तो कौन सा ले, अगर टू है ए में तो टू प्लस माइनस भी, हाँ -2 भी होगा, 2 -2 भी होगा, 0 भी होगा, -2 भी होगा। ठीक बात है। तो कौन सा आपको ऐसा कौन सा सेट आइडियल सबसे छोटा आइडियल होना चाहिए, पहली बात है वो, और सबसे छोटा आइडियल जो 2 को कंटेन करेगा। मैं इंटीजर ही इंटीजर्स बोल रहे हो आप बोल रहे हो ए जेड, क्या ये सबसे ओके। तो आप एक बोल रहे हो एक आइडियल कौन सा है जो कंटेन कर रहा है जेड को, मतलब 2 को, 2 बिलोंग टू जेड, जेड एक आइडियल है। 2z में ए को क्या हम जेड ले सकते हैं, हाँ ए को अगर हम 2z लें तो यस मैम तब बिलोंग कर जाएगा। देखो 2 तो z में भी बिलोंग कर रहा है और 2 2z में भी बिलोंग कर रहा है, लेकिन सबसे छोटा आइडियल कंटेन कर रहा है कौन सा, वो 2z ही है ना, है। यस मैम, यस मैम। 2z is an ideal which is generated by 2. It is the smallest ideal which contains 2. Smallest ideal of z. तो मेरी रिंग थी वो z थी, सेट क्या था, 2 था, सिंगल 2। ए क्या है, 2z है। वी कैन चेक कि ए क्या होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए r का, और वो है भी आइडियल ऑफ r है। 2z इज एन आइडियल ऑफ r एंड ए सबसे छोटा ऐसा आइडियल है जो s से जनरेट हो रहा है। ठीक है, ऐसा आइडियल जरूर है, 2 तो z में भी बिलोंग करता है, लेकिन मैं a को z नहीं ले सकती हूँ। क्यों नहीं ले सकती, क्योंकि मेरे पास उससे छोटा एक आइडियल है ऑलरेडी, वो a2z है जो सेट s से जनरेट हो रहा है। हमें उससे बड़ा नहीं लेना, हमने सबसे छोटा ऐसा आइडियल लेना है। ठीक है, कोई डाउट? नो मैम। ऐसे ही मैं 3 से जनरेट होने वाला बोलूँ, सेम सिचुएशन की r है, मेरी रिंग r है, z कॉमा प्लस कॉमा डॉट, और सेट में ले लो सिंगलटन 3। तो आप देख सकते हो कौन सा आइडियल, 3z बन जाएगा, a विल बी माय 3z। अब एक चीज करना, अब क्योंकि s में सिंगल एलिमेंट तो नहीं होते, और भी हो सकते हैं, मैं r को भी z ही रख रही हूँ फॉर इजी रखने के लिए, बट s में मैं 2 एलिमेंट्स ले लूँ, 2 and 3। ये कौन सा आइडियल होगा ये आप चेक करोगे कि फाइंड द स्मॉलेस्ट आइडियल, मतलब फाइंड द आइडियल जनरेटेड बाय s। ठीक है, आइडियल हमें कैसे है, जो s से मतलब इस सेट s से 2 और 3 हो है उसमें, और वो आइडियल हो, और वो सबसे छोटा ऐसा आइडियल हो z का। ओके, एक बार सोचना, वी विल डिस्कस। सेकंड पॉइंट जो है जो सबसेट है, तो मैम वो हुआ मैम, क्या बोल रहे हो? जो मैम सेकंड पॉइंट है कि S इज द सबसेट ऑफ I, हाँ, तो मैम वो कहाँ गया था, जैसे 2z 3z में कैसे उसको हम देख सकते हैं? ओके, एक मिनट। हेलो, जो सेकंड पॉइंट है वो आप समझना चाह रहे हो ना, वो पॉइंट ये है, देखो 2z से ही समझते हैं। s मैंने क्या लिया था, सिंगलटन 2 लिया था। ठीक है, अब मैं क्या कह रही हूँ कि 2 जो है किसी एक आइडियल में, ये कहता है कि अगर सिंगलटन 2 किसी आइडियल में है r के, मतलब मेरा r था z कॉमा प्लस कॉमा डॉट, और 2 जो है मेरे z में है पूरे z में है। z i को मैं z ले सकती हूँ, z इज एन आइडियल ऑफ z, बिल्कुल ही प्रॉपर आइडियल है। ये कोई डाउट? नो मैम। अब लेकिन मेरा तो ये क्या कहता है, जो मेरा a है, मैंने 2z बनाया है, 2z इज अ सबसेट ऑफ z है।
ये बात समझ गए? यस मैम। तो ये क्या कहना चाह रहा है, इसका क्या मतलब है कि भाई सेट एस जो है आई रिंग आर के बहुत सारे आइडियल्स में कंटेन हो सकता है, ऐसा नहीं है सिर्फ ए में ही कंटेन होगा, लेकिन ये जो ए होगा वो सबसे छोटा ऐसा आइडियल होगा जिसमें एस है। मतलब मैम जो हमारा ए होगा वो सबसे छोटा आइडियल है, तो वो हमारी जो आई है आई में कंटेन करेगा, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, आई मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर सेट एस है वो मेरी रिंग के कोई बहुत सारे आइडियल में कंटेन कर सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एक ही आइडियल में कंटेन करे। ठीक है, सेट एस बहुत सारे आइडियल्स में हो सकता है, लेकिन हमें ए कौन सा चुनना है, सबसे छोटा वाला जिसके अंदर एस होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये सिंगलटन 2 आई 2z में था, और मतलब z में है, z भी तो एक आइडियल है z का, लेकिन 2z भी तो एक आइडियल है z का, और जिसके अंदर 2 आ रहा है, बट इनमें से छोटा कौन सा है, 2z है, और ये सबसे छोटा होगा, इससे छोटा आपको कोई आइडियल नहीं मिलेगा जिसमें 2 मिलेगा, 2 आएगा। ये बात समझ आई? एक बार और जैसे हम 2 और 3 करेंगे, हाँ बिल्कुल, तो फिर मैम इसमें भी हमें ऐसा एक है वो आइडियल ढूंढना पड़ेगा, एक ऐसा सेट ढूंढना पड़ेगा जिसमें 2 और 3 के सारे एलिमेंट्स लाई करते हो, मतलब वो सेट बनाना है। आपको एक ऐसा आइडियल ढूंढना है जिस 2 और 3, हाँ मैम। पहली बात है वो आइडियल होना चाहिए जिसमें 2 और 3 हो, और वो सबसे छोटा ऐसा आइडियल होना चाहिए, आपको ऐसा ढूंढना है। ठीक है, ओके। तो मतलब मैं इसलिए मैं नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कस करूंगी, बट एक बार बैठ के करो कि क्या कौन सा ऐसा आइडियल होगा, सिर्फ जेड पे करो और आर पे नहीं जाओ। पहले मैं रियल्स पे जा रही थी, बट डोंट गो देयर, आप सिंपली जेड पे ही बात करो कि 2 और 3 एलिमेंट्स अगर हम उठाएं और जेड के कोई एक आइडियल आप ऐसे ढूंढो, फाइंड द आइडियल ऑफ आर, मतलब मेरे जेड का, यहाँ पे तो इंटीजर्स का एक आइडियल आपको ढूंढना है जो जनरेट होगा ऐसे, मतलब सबसे छोटा ऐसा आइडियल जिसमें 2 और 3 आएगा, छोटा, ऐसे ही ये ढूंढो, फाइंड द आइडियल ऑफ आर जनरेटेड बाय एस, मतलब अब ये एस क्या है, 2 and 4, कौन सा होगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, हम ये यहीं से डिस्कस आगे शुरू करेंगे, बट इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। एक बार इस डेफिनेशन को फिर से, सेकंड पॉइंट अगर आपको नहीं क्लियर होता है तो सिर्फ ये एग्जाम्पल से सोचो, जो मैंने एग्जाम्पल बताया है, ये वाला नहीं, ये वाला एग्जाम्पल जो बताया है, 2z और z, 2 जो है z में भी है, 2 जो है 2z में भी है, z और 2z दोनों आइडियल्स हैं अपने z के, z का खुद का आइडियल z है, बट सबसे छोटा कौन सा आइडियल है जिसके अंदर 2 होगा, वो 2z होगा। ठीक है, तो एक बार ये सोचना, फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे क्लास। अच्छा, आज